यहाँ की यूनिवर्सिटी लाइफ चिल है। अगर आपकी अकोमोडेशन वहाँ पे पास है, आप इजीली मैनेज कर सकते हो। मेरा नहीं ख्याल आप बाद में जाओगे डिग्री लेके तो आपको जॉब देंगे। यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो होता है पढ़ाई का, तो आप हमारे व्यूवर्स को असाइनमेंट्स की गाइडलाइंस के हवाले से भी बता दें थोड़ा। ये जो आपके 20 आवर्स आपको मिलते हैं और आपकी जो इनकम बनती होगी, उस इनकम में आपके सारे एक्सपेंसेस जो है वो कवर हो जाते हैं। आप लोग ये ना समझिएगा कि वहाँ बढ़ गया वेज, टैक्सेस भी बढ़ते हैं। मैंने देखे हैं लोग लगे में टेकअवेज में लगे में 6-6 पाउंड पे। याद तो बहुत आती है बॉस। और इस तरह भी सीन नहीं है कि जिस तरह की आप जा रहे हो कैमरा में। इससे पहले काट नहीं देंगे खींचा कर, इससे पहले हम काट देंगे। गजब बेइज्जती है। बोल। अच्छा मैं नहीं बोल रहा। अबे साले, क्या पैटर्न फॉलो होता है? एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं एहसन अली आज जो आपके पास वीडियो लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ स्टूडेंट लाइफ इन यूके के। स्टूडेंट अपनी लाइफ किस तरह गुजार रहा है यूके में। तो हमारे साथ फिर से वही सारिम सारिम हमें पूरे स्टूडेंट लाइफ के हवाले से बताएंगे। अगर आप भी यूके आने का सोच रहे हैं या आपने प्लान कर लिया है पहले से यूके आने का, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं सारिम की तरफ जो कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सारिम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हैं? अच्छा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड में हूँ। ओके। जो कि ब्रैडफोर्ड में ही है। हाँ। सिटी के नाम से यूनिवर्सिटी है। अच्छा सारिम, आपने हमें ये तो बता दिया था लास्ट वीडियो में कि आप यहाँ पे बैचलर्स करने आए, लेकिन आपने मुझे ये भी बताना है कि आपकी यहाँ की यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी गुजर रही है। तो यहाँ की अगर यूनिवर्सिटी लाइफ की मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी यहाँ की लाइफ सही गुजरती है। इतने ज़्यादा आवर्स नहीं होते, ब्रेक्स होती हैं बीच में, सही गुजरती है। लाइक अब इधर की मैं अगर बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में मुझे 3 डेज जाना पड़ता था। ओके। सेकंड ईयर अब मैं आ गया हूँ तो इसमें मुझे कम से कम 4 डेज जाना होता है। सही। फर्स्ट डे सारा लर्निंग मटेरियल होता है, प्रोफेसर पढ़ाते हैं। और बाकी 3 डेज ऐसा होता है कि लैब्स होते हैं, लैब्स की सेशन होती हैं। एज अ मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ ना, तो अच्छा। वहाँ लैब में ना सारा जो भी कंप्यूटर की कोडिंग वगैरह चलती रहती है, तो उसको 3 डेज में स्प्लिट किया हुआ है। टोटल लाइक 4 डेज होती है। यूनिवर्सिटी लाइफ अगर मैं बात करूँ टफ है कि नहीं है, वो इस तरह सीन है। यहाँ की यूनिवर्सिटी लाइफ चिल है, ऐसा नहीं है कि टफ होगी, मतलब मतलब इतना कुछ नहीं है। पाकिस्तान के कंपैरेटिवली अगर आप देखें, हम्म। पाकिस्तान में ज्यादा टफ है लाइफ, पा, स्टूडेंट लाइफ, या फिर पाकिस्तान में यहाँ जो पर? सीन है ना कंपैरेटिवली पाकिस्तान में टफ है, ओब्वियसली टफ है। अच्छा, आपने अभी कहा कि पाकिस्तान के कंपैरेटिवली यहाँ की लाइफ आसान है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर जो कि बोलते हैं भाई यहाँ की लाइफ ज्यादा मुश्किल है। मैं बेसिकली स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं यूके की लाइफ की बात नहीं कर रहा। ओहो, सही सही। हम्म। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट की पढ़ाई जो है वो ये कंपैरेटिवली पाकिस्तान के यहाँ आसान है। जी अच्छा, तो कैसे आसान है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप मुझे? जी बिल्कुल, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम्म। दो डिफरेंसेस आ जाते हैं। सही है। पहला हम टाइम की बात करते हैं। हम्म। टाइम लिमिटेड होता है। इधर अब पाकिस्तान की तरह नहीं है कि लाइक आप बेसिकली मतलब प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं और इस तरह काम दिया हाँ, ये जाएगा। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि पाकिस्तान में एक जो प्रेशर होता है ना प्रोफेसर्स का, ये बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट्स पे। इधर ना लीनियंट है। अगर मैं इधर की बात करूँ ना तो इधर मतलब एक एक कैटेगरी को डिवाइड कर दिया है। अगर ठीक है। स्टूडेंट प्रेशर में है उसके लिए अलहदा टीचर है, सही है। वो आपको गाइड करेगा। आप मेल करें उनको कि यार मैं मेंटल स्ट्रेस में जा रहा हूँ, मुझे प्रोफेसर ये करता है। इधर मतलब वैसे टीचर्स की नहीं है रेपो जैसा पाकिस्तान में है। बिल्कुल ये ठीक कहा, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है आदिल, हम्म। उसका भी मैं यहाँ जिक्र कर देता हूँ शाउट आउट टू आदिल भाई। क्योंकि क्योंकि उसके साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी। उस पता नहीं, वो मेरे ख्याल से पास आउट नहीं हुआ था यहाँ अच्छा से, कोई अच्छा। डिग्री नहीं मिल रही थी उसे। तो उसने एक बहुत बड़ा कोई ईमेल डाला कि भाई मैं यहाँ डिप्रेशन में हूँ हम्म। और इस डिप्रेशन में भी मेरे साथ ये मामला चल रहे हैं, ये वो बिल्कुल मतलब ब्ला बिल्कुल। ब्ला, मतलब कि पता नहीं क्या हम्म। क्या ईमेल में लिखा उसने। लेकिन उससे ये पता चला कि हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट को बहुत सपोर्ट किया मतलब जाता मैं है पढ़ाई आपको के एक हवाले बात से। बताऊं, इधर मतलब कोई भी आप चीज सोचते हो ना उसकी कैटेगरी बन गई है। हाँ। तो मतलब बड़े अच्छी चीज है एक घूम ये। फिर के वो 3 इडियट्स वाली स्टोरी हाँ याद आ जाती है मुझे कि वो हाँ। कितना प्रेशर देते हैं वहां भी लोग। यही बात मतलब है। प्रोफेसर्स कैसे प्रेशर देते हैं अपने हम्म। स्टूडेंट्स पे, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से वो प्रेशर नहीं होता स्टूडेंट पर। वो वाला तो प्रेशर नहीं इसलिए होता। आसान है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, पहले तो ये प्रेशर वाली बात आ गई। दूसरा ये टाइम, टाइम इजी होता है। आप सही है। आराम से मैनेज कर सकते हो। ठीक है। अगर आपकी अकोमोडेशन वहां पे पास है, हाँ हाँ। आप इजीली मैनेज कर सकते हो। 2 घंटा जाना आपने, उसके बाद आप जो मर्जी करो। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा डिटेल में ये भी बताएं ना कि भाई यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो होता है पढ़ाई का? यहाँ के अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो मैं हम्म। अपनी खुद की मिसाल ले लेता हूँ कि लोगों के माइंडसेट में ऐसा है कि ये यूके ही फुली असाइनमेंट्स बेस्ड है। हाँ हाँ। ऐसा भी नहीं है।
हाँ ये है कि पाकिस्तान के मुकाबले से बेटर है। पाकिस्तान में मुझे पता है, मेरे दोस्त हैं हाँ ज्यादातर एग्जाम्स ही देते रहते हैं वो बेचारे। ज्यादातर बेचारे एग्जाम के स्ट्रेस में होते हैं। हाँ एग्जाम है, मेरा स्कूल में भी एग्जाम है भाई, कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम ही है एग्जाम ही बेचारों का। चलते रहते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि अगर आप लिखते ही रहोगे और प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करोगे, तो मेरा नहीं ख्याल आप बाद में जाओगे डिग्री लेके तो आपको जॉब देंगे, वो बोलेंगे आपकी स्किल नहीं है। समझ सही रहे है। हो? तो इधर की मैं बात करूँ, अपनी मिसाल देता हूँ। फर्स्ट ईयर की मैं अगर बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में मेरा आई थिंक सो ज्यादातर असाइनमेंट बेस्ड, मतलब क्या लो 70% असाइनमेंट बेस्ड था और 30% एग्जाम बेस्ड था। तो इस तरह कर लो। लेकिन अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूँ, सेकंड ईयर मोस्टली असाइनमेंट बेस्ड है। ठीक है, एज अ सही। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट तो आपको ये नहीं है कि असाइनमेंट, मतलब मैं कह रहा हूँ अब में कोडिंग करनी होती है, वो भी आप एक असाइनमेंट वे में ले लो कि भाई सॉफ्टवेयर की डिटेल्स बना के एक रिव्यू एप्लीकेशन बना के देनी है और कोडिंग तो आपने नोटपैड में करके देनी है, असाइनमेंट में ही आ जाती है। सही है। तो इधर ये लीनियंट सीन है। एग्जाम्स भी होंगे, नहीं लाइक ये नहीं है कि एग्जाम्स होंगे ही नहीं, होंगे। फर्स्ट ईयर में ज्यादातर आपके एग्जाम्स और असाइनमेंट डिवाइडेड रहते हैं मेरे अंदाजे में। सेकंड ईयर आप मोस्टली असाइनमेंट्स पे आ जाते हो। हाँ थर्ड ईयर सारा ही मेरे ख्याल में असाइनमेंट्स ही होती असाइनमेंट्स हैं, पे ही होता है। क्योंकि प्रोजेक्ट्स की अगर आप बात करो तो प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट में आ जाते हैं। और इधर ये नहीं है कि आप असाइनमेंट कर रहे हो तो आप अकेले ही कर रहे हो। फर्स्ट ईयर में बंदे नए नए आते हैं तो असाइनमेंट सोलो ही करते हैं। सेकंड और थर्ड ईयर में जो डिग्री में काउंट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर लाइक बेसिकली पाथवे है। पाथवे बेसिकली मीन कि आप अभी स्टैंड कर रहे हो कि आपने सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जाना है। सेकंड और सही। थर्ड ईयर मोस्टली काउंट होती है आपकी। अच्छा सारे हमें थोड़ा सा ना इधर की पढ़ाई के पैटर्न के हवाले से बताएं, मतलब क्या पैटर्न फॉलो होता है। जैसे पाकिस्तान में तो हमारे एग्जाम्स 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 यही चलते रहते हैं पूरे सालों साल, तो इधर क्या पैटर्न फॉलो होता है। इधर बेसिकली असाइनमेंट्स मोस्टली होती हैं पाकिस्तान कंपैरेटिवली ना। हाँ यहाँ पे ज़्यादातर असाइनमेंट्स होती हैं, तो लीनियंट सीन है इधर, सही है। ज़्यादातर असाइनमेंट्स होती हैं, ये नहीं कि एग्जाम नहीं होते, एग्जाम भी होते हैं हाँ पर मोस्टली असाइनमेंट्स होते हैं। और सही। आपको इतना प्रेशर नहीं होता, आप असाइनमेंट्स सोलो परफॉर्म नहीं करते, प्रोजेक्ट्स में करते हो, ईजी हो जाता सीन। अच्छा तो आप हमारे व्यूवर्स को असाइनमेंट्स की गाइडलाइंस के हवाले से भी बता दें थोड़ा सा। असाइनमेंट्स की गाइडलाइन की अगर मैं बात करूँ हाँ। तो बहुत से लोगों के ख्याल है कि डेडलाइन स्ट्रिक्ट होती हैं। हम्म, होती हैं स्ट्रिक्ट, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। इधर आपको असाइनमेंट का टाइम आपको पता होता है कि असाइनमेंट्स कब आने लगी हैं। सही फॉर है। एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर अगर 12 वीक्स का है तो आपको पता है एक 6 वीक में आएगी और एक 10th वीक में आएगी। काफी ज्यादा टाइम आपको देते हैं। तो इतना कोई वो सीन नहीं है कि यार डेडलाइन आ गई ये हो गया, इतना कोई मसला नहीं होता इधर। असाइनमेंट्स का चिल सीन है। डेडलाइन से पहले आप दे दो, डेडलाइन का टाइम गैप बहुत होता है तो आप इजीली कवर कर लोगे। ठीक है। अच्छा सारे मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये तो सबको ही पता है कि भाई जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आता है उसको 20 आवर्स पर वीक अलाउ होता है सही है काम करने के लिए, और सबको पता है मिनिमम वेज पे ही ज़्यादातर लोग काम कर रहे होते हैं। ये जो आपके 20 आवर्स आपको मिलते हैं और आपकी जो इनकम बनती होगी, उस इनकम में आपके सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो कवर हो जाते हैं, लाइक आपकी अकोमोडेशन, आपकी स्टडी के एक्सपेंसेस, ये तो बहुत ज़्यादा होते होंगे, हो जाते हैं वो कवर। नो, तो क्यों नहीं होते कवर। मैं आपको यहाँ के एक्सपेंसेस बताता हूँ। बेसिकली यहाँ के एक्सपेंसेस का जो सीन अगर मैं शुरू करूँ, यूके में जो वेज मिलती है आर्ली मिलती है। 18 से जो नीचे के सीन्स होते हैं उनकी वेज अगर आप गूगल पे जाके चेक करें उनकी भी आपको मिल जाएगी। 18 टू 20 की डिफरेंट होती है। 21 टू अबव जितना भी है उस सब की सेम होती है। आपकी कितनी है अभी। मेरी बात आपने बिल्कुल ठीक ही है। हाँ मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिले हुए, वो तो अब स्किल्स पे आप ज्यादा कर सकते हो। जितनी है गूगल पे आप सर्च करो 1144 अभी आई अल्हम्दुलिल्लाह, वरना जब मैं इधर आया था वही 19 साल का लौंडा आया है लगा हुआ है, तब मेरे ख्याल में 7 पॉइंट समथिंग थी। हाँ। तो फिर अप्रैल में थोड़ी बढ़ती है, 8 पॉइंट समथिंग हो जाती है। लेकिन आप लोग ये ना समझिएगा कि वाह बढ़ गया वेज, टैक्सेस भी बढ़ते हैं भाई ठीक है, रेंट भी बढ़ता है, सब देख के चलना पड़ता है। हाँ। तो यहाँ के अगर मैं हिसाब करूँ, मंथली अगर 21 अबव है बंदा, तो मेरे अंदाजे में आई थिंक सो 950 राउंड अबाउट निकालेगा। अब 950 के हिसाब से आपका सेमेस्टर साल का नहीं होता, साल का ये जस्ट बोला होता है 7-8 महीने का होता है। हाँ 950 के हिसाब से अगर आप हिसाब लगाओ तो राउंड अबाउट का लो 7,000 कर लो आप। लेकिन अब उस 7,000 में अपने खर्चे भी अगर आप निकालो, रह रहे हो 500-500 करके, आई थिंक सो 5,000 सेव करोगे 7 मंथ में या 4.5। लेकिन ये भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। हाँ, हॉलीडेज आती हैं उसमें आप हाँ अनलिमिटेड काम कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रफली अगर आप 18 की आपकी फीस है और हॉलीडेज बीच में आ गए हैं, 11 टू 12 के निकालोगे आप। हाँ लेकिन सारी नहीं मैं होती भाई, ये बात आप याद रखना, सारी नहीं होती। मैंने देखे हैं लोग लगे हुए टेक अवेज में, लगे हुए 6-6 पाउंड पे काम करने में, कैश में करने पे, रिस्की जॉब्स करते हैं, क्या करें बेचारे आए हुए हैं। लेकिन वही सीन है, यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स बनवा लेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर लोग पार्ट टाइम जॉब्स के साथ साथ कैश इन हैंड पे भी काम कर रहे हैं। करते हैं, मैंने बहुत लोग देखे हैं करते हैं।
बहुत सारे लोग हैं जो कैश इन सिर्फ हैंड मजबूरी करते के हैं, थ्रू। मजबूरी के थ्रू। और एट दी एंड भाई उन उन जितने से भी पूछो ना, वो ये बोलेंगे डिग्री ने कुछ नहीं रखा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डिग्री ने बहुत कुछ रखा, लेकिन आपने पढ़ा नहीं, आपने असाइनमेंट्स बनवा ली 10-10 20-20 पाउंड की। उनकी भी बेचारों की मजबूरी है, वो क्या करें, घर वालों का माइंड सेट है बच्चा पढ़ेगा सेट हो जाएगा, ये है वो है, लेकिन ऐसा माइंड सेट नहीं है। स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। आप असाइनमेंट्स बनवा लोगे, एट दी एंड आपको कंपनी में अपनी सीवी लेकर जाओगे। सारे पाकिस्तान की याद तो आती होगी। याद याद तो बहुत आती है बॉस, मतलब बहुत याद आती है। क्या बात कर रहे हो। तो कैसे करते हो इन सब चीजों को मैनेज? मैनेज अपने आप को कर लो इतना मसरूफ कि दर्द भी आपको ना हो महसूस। ओ हो भाई, आज तो क्या बात नहीं है। बस ये आ जाती होती है कभी कभी तो यार, मतलब मसरूफ कर लो अपने आप को, इतना मसरूफ कर लो कि दर्द भी आपको महसूस ना हो। याद आती है, लेकिन याद तो उनको किया जाता है जिन्हें आप भूल जाएं, और पाकिस्तान का भूलना हमारे इख्तियार में नहीं है। अब ये फिलोसफियां झाड़ रहे हैं अपनी भाई, और कुछ नहीं। फिलोसफिया नहीं जाना, ऐसे ही बता रहा था। याद आती है, मसरूफ हम्म, कर लेते हैं अपने आप को, यही सीन है। सही है, कामों में मसरूफ कर कामों में लेना। अपने आप को मसरूफ कर लो, सही रहता है, आप मैनेज कर लेते हो कुछ ना अच्छा जी, सारिम के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने ली होगी इससे। इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।